देखिए बाजार का टेक्सचर एक कोई अभी तक मिक्स्ड है। परसों अच्छी खबर पर हम रैली नहीं सस्टेन कर पाए, कल खराब खबर पर हम डिक्लाइन नहीं सस्टेन कर पाए, आज फिर गैप अप हो रहा है। अब नॉर्मली पिछले 2 दिनों से गैप के अगेंस्ट ट्रेड में फायदा मिल रहा है, लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है कि आज एक ऐसा दिन है जिसमें आप चाहें तो गैप अप को चेज कर सकते हैं। ये मतलब मैं बहुत कम बार ऐसे कहता हूं कि आप गैप अप को चेज करिए, लेकिन आज के समीकरण ऐसे बैठ रहे हैं कि मैं गैप अप को चेज करने की बात करूंगा। बस केस में क्या होगा, स्टॉप लॉस लग जाएगा, है ना। आज देखिए सबसे पहली बात तो 2 एक्सपायरीज के बीच का सैंडविच सेशन है, और हिस्टोरिकली आशीष आपने देखा होगा वेंसडेज हमारे लिए ट्रेंडिंग दिन रहते हैं, और ट्रेंडिंग डे का सबसे बड़ा जो प्रूफ होता है वो तब होता है जब आप फर्स्ट आवर के हाई को क्रॉस कर लेते हैं। तो वो जब एक सेंस बनेगी अगर वो होगा तो, और अगर आपने किसी कारण से परसों का हाई निकाल दिया तो फिर बड़ी वाली शॉर्ट कवरिंग हो सकती है। क्यों? क्योंकि परसों का हाई क्या था, 24,290। उसकी सिग्निफिकेंस क्या थी, वो जो बंगाल के स्टेट इलेक्शंस आए थे उस दिन का हाई था बेसिकली, और उसके जस्ट ऊपर 24,334 है जो रिसेंट हाई भी रहा है आपका। तो जो भी शॉर्ट होगा उनके स्टॉप लॉस कहाँ प्लेस्ड होंगे, 24,300 से 24,350। सब शॉर्ट्स के स्टॉप लॉस इस समय यहीं पर प्लेस्ड है, 24,300 से 350। तो मुझे लग रहा है कि एक बार तो मार्केट वहाँ जा सकता है, और अगर उसको क्रॉस कर लिया मार्केट ने तो 24,400 450 भी संभव है ये मार्केट के लिए, क्योंकि समीकरण बैठ रहे हैं। देखिए हम सारा का सारा जो मामला है ना वो समीकरण की बात करते हैं, तो इस वजह से बस दिक्कत एक है, जो भी चीज़ हो उसमें एक पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड करना ज़रूरी होता है। जैसे कहते हैं ना कि नमक डालें स्वाद अनुसार, तो वो स्वाद अनुसार नमक डाल रहे हैं इसमें पूरी की पूरी कमेंट्री में। और वो ये है कि एफआईआई अभी भी इस मार्केट को इंडेक्स में चलने नहीं दे रहा है। सेंटीमेंट की वजह से हो सकता है कि आज थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आ जाए, लेकिन एफआईआई की अभी भी बड़ी वाली सेलिंग है। कैश और फ्यूचर्स अगर मिला दें तो अभी भी करीब करीब 5,168 करोड़ की सेलिंग है। वो $500 बिलियन से ज़्यादा ही हो गया ये नंबर अभी भी। और एफआईआई शॉर्ट्स अब वापस 2 लाख के करीब आए हैं, तो लगातार उनकी शॉर्टिंग है। तो ये देखना होगा कि वो शॉर्ट्स कवर होते हैं या नहीं होते हैं। वो शॉर्ट्स कवर तभी होंगे अगर निफ्टी 24,300 350 को डिसाइसिवली क्रॉस कर ले। उससे पहले वो डरने वाले नहीं है शॉर्ट्स। उल्टा हो सकता है और शॉर्ट ही ऐड करे, लेकिन आज समीकरण है, और इसलिए मैं कह रहा हूँ आज का सबसे बड़ा फैक्टर होगा बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के 2-3 बड़े मूविंग एवरेजेस प्लेस्ड हैं 55,000 से 55,500 पे। आपको याद होगा 56,500 से हमने 57,300 पर हमने शॉर्ट एक प्रॉफिट बुकिंग का व्यू लिया था, 56,500 से एक शॉर्ट का व्यू लिया था। कल हमने बात की थी कि अब वो कवर करने का टाइम आ गया शॉर्ट्स को। आज बैंक निफ्टी में देखेंगे हम कि क्या पहले घंटे का हम हाई निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि अगर वो होता है तो एक बार की पॉसिबिलिटी बनेगी कि आप वापस 55,400 55,500 को टेस्ट कर पाएं, जहां पर आपके सारे बड़े वाले नियर टर्म के मूविंग एवरेजेस प्लेस्ड हैं। काफ़ी गिरा है बैंक निफ्टी अपने हाई से, वन वे गिरा है 57,300 से, और इस वन वे बैंक निफ्टी की जो गिरावट है इससे कई कारण रहे हैं। आप क्रूड का मूव देखें, डॉलर रुपये देखें, एफआईआई की सेलिंग देखें, लेकिन आज थोड़ा सा यहाँ पर एक सेंटिमेंट पॉजिटिव न्यूज़ है। नतीजों के लिहाज से आज सिर्फ एक बजाज ऑटो है जो बड़ा है इंडेक्स में नतीजों के हिसाब से सिर्फ वही एक बड़ा है, लेकिन इसके अलावा अगर आप देखें एफएनओ में काफ़ी बड़े नंबर्स आने हैं। पॉलीकैब के नंबर्स आएंगे, ब्लू स्टार के नंबर्स आएंगे, सीजी पावर के नंबर्स आएंगे, पीबी फिनटेक के नंबर्स आएंगे, गोदरेज सीपी के नंबर्स आएंगे, केपीआईटी के नंबर्स आएंगे, और पीटीएम के नंबर्स आएंगे। देखिए एक और अप्रोच जो हमारी रही है वो है कि अगर आप इंडेक्स नहीं ट्रेड कर सकते तो इंडिविजुअल स्टॉक्स में अपनी पोजीशंस को रखिए, बना के रखिए और उनमें रहिए, और चाहे तो अपने आप को हेज कर लें। आज एक चीज़ और क्लियर हो जाएगी कि अब उस हेज को भी हटाने की ज़रूरत है या नहीं है, ठीक है ना। अगर आज का ब्रेकआउट सस्टेन हो गया मार्केट में तो वो भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये कुल मिलाकर आज का आपका मार्केट का सेटअप है। बढ़िया है। तो